नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां पुरानी मान्यताएं, गहरे रहस्य और आज का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प तरीके से आपस में टकराते हैं। हम बात कर रहे हैं असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर की। सच मानिए, ये सिर्फ कोई आम प्राचीन ढांचा नहीं है। ये आस्था और तंत्र का एक ऐसा रहस्यमयी केंद्र है जो किसी को भी हैरात में डाल सकता है। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे उस रहस्य पर आते हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, साल में ठीक 3 दिनों के लिए एक भव्य मंदिर के दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं और उसी दौरान पास बहने वाली विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अचानक खून की तरह लाल हो जाता है। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि लाखों लोग हर साल इसे अपनी आंखों से देखते हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इस पूरे रहस्य की जड़ में है मंदिर का सबसे अनोखा उत्सव, जिसे अंबुबाची मेला कहा जाता है। दुनिया भर के तांत्रिकों और साधुओं के लिए ये समय बहुत ही खास होता है। हर साल जून में होने वाला ये उत्सव उस समय को दर्शाता है जब माना जाता है कि देवी रजस्वला होती हैं, यानी उनका मासिक धर्मचक्र चलता है। इन 3 दिनों तक गर्भगृह पूरी तरह बंद रहता है और अंदर कोई भी पूजा पाठ नहीं होता। अगर हम इस अंबुबाची शब्द को ही थोड़ा गहराई से समझें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अंबु का मतलब होता है जल और बाची का मतलब है खिलना या प्रस्फुटित होना। ये देवी की सृजनात्मक और प्रजनन शक्ति का प्रतीक है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि दरवाजे बंद होने से पहले अंदर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाया जाता है। जब 3 दिन बाद दरवाजे खुलते हैं तो वो कपड़ा पूरी तरह गहरे लाल रंग में रंगा और गीला मिलता है, जिससे बाद में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अब इस लाल कपड़े और नदी के पीछे की कहानी हमें सीधे प्राचीन पुराणों और ब्रह्मांडीय घटनाओं की तरफ ले जाती है। देखिए, कामाख्या कोई साधारण जगह नहीं है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है और शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी भी। इसकी शुरुआत भगवान शिव और माता सती की उस अत्यंत शक्तिशाली और मार्मिक कथा से होती है। आइए देखते हैं कि ये पूरी घटना कैसे घटित हुई। कालिका पुराण बताता है कि जब माता सती ने अपने पिता द्वारा शिव के अपमान से दुखी होकर यज्ञ की आग में अपने प्राण त्याग दिए, तो क्रोध और भयंकर शोक में डूबे भगवान शिव ने सती के शरीर को लेकर विनाशकारी तांडव करना शुरू कर दिया। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर को 51 हिस्सों में बांट दिया। माता की योनि जिस जगह पर गिरी वो नीलांचल पर्वत था। और दिलचस्प बात यह है कि बाद में शिव के क्रोध से भस्म हुए कामदेव ने अपना खोया हुआ रूप वापस पाने के लिए इसी जगह पर मूल कामाख्या मंदिर का निर्माण किया था। तो ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन अगर हम इन कथाओं से बाहर निकलकर असल इतिहास के पन्नों को पलटें तो मंदिर के इस भौतिक ढांचे की कहानी भी कम रोमांचक नहीं है। आज ये मंदिर जैसा दिखता है, ये हमेशा से वैसा बिल्कुल नहीं था। इसका इतिहास बनने, उजड़ने और फिर से खड़े होने की एक लंबी गाथा है। इतिहासकारों की माने तो मूल मंदिर शायद 4वीं या 5वीं शताब्दी के आसपास बना था। फिर 1515 के करीब कोच राजवंश के राजा विश्व सिंह ने इसे पुनर्जीवित किया, लेकिन 16वीं सदी में काला पहाड़ नाम के एक मुस्लिम सेनापति ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। इसके बाद 1565 में कोच राजा नरनाराय और उनके भाई चिल्लाराय ने इसका फिर से भव्य निर्माण करवाया। आज जो ये अद्भुत नीलांचल वास्तुकला हम देखते हैं ना, ये उसी दौर की देन है। बाद में अहोम राजाओं ने भी इसे सहेजने में बहुत बड़ा योगदान दिया। चलिए अब उस विषय पर बात करते हैं जिसका शायद हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है, वो लाल नदी। क्या यह सच में कोई दैवी चमत्कार है या फिर आधुनिक विज्ञान के पास इसका कोई ठोस जवाब है? अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर तथ्यों को देखें तो हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग नजरिए आते हैं। एक तरफ तो गहरी धार्मिक आस्था है जो ये मानती है कि इन दिनों देवी रजस्वला होती हैं, और दूसरी तरफ है भूविज्ञान। वैज्ञानिकों का स्पष्ट कहना है कि असम की मिट्टी और पानी में आयरन की मात्रा बहुत अधिक है। इसके अलावा ये नीलांचल पर्वत सिनेबार यानी मर्क्यूरी सल्फाइड से बना है, जिसका रंग प्राकृतिक रूप से बहुत गहरा लाल होता है। तो जब मानसून में ब्रह्मपुत्र का जल स्तर बढ़ता है तो ये लाल कण पानी में घुल जाते हैं और नदी लाल दिखने लगती है। ये वैज्ञानिक तर्क सुनने में बहुत ही सटीक लगता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। असम में मानसून तो अंबुबाची मेले से काफी पहले ही आ जाता है, तो फिर ब्रह्मपुत्र का पानी साल के किसी और समय लाल क्यों नहीं होता? ये सिर्फ उन्हीं 3 विशिष्ट दिनों में ही क्यों होता है जब मंदिर बंद रहता है? सच कहें तो ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान और आस्था के बीच की उस बहस को आज भी जिंदा रखे हुए है। लाल नदी के इस रहस्य से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो कहानी सामने आती है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी है एक शापित राजवंश की,
विश्वासघात, गहरी भक्ति और उस दैवीय क्रोध की कहानी जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। हम बात कर रहे हैं राजा नर नारायण और उनके मुख्य पुजारी केंदु कलई की। हुआ कुछ यूं कि केंदु कलई देवी के इतने परम भक्त थे कि जब वो रात में अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर आराधना करते थे तो देवी साक्षात प्रकट होकर उनके सामने नृत्य करती थीं। जब ये बात राजा नर नारायण तक पहुंची तो राजा अपनी जिद पर अड़ गए। उन्होंने पुजारी पर भारी दबाव डाला कि वो भी देवी के दर्शन करना चाहते हैं। दबाव में आकर बेचारे पुजारी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने राजा को मंदिर की दीवार के एक छोटे से छेद से छुपकर देवी को देखने की अनुमति दे दी। लेकिन देवी कामाख्या को इस छल का तुरंत पता चल गया। अपनी उस एकांत पूजा में इस तरह की दखलंदाजी देखकर और अपने ही भक्त से धोखा खाकर देवी बेहद क्रोधित हो उठी। उन्होंने तुरंत राजा नर नारायण को एक भयानक श्राप दे दिया। देवी ने घोषणा की कि इस शाही वंश का जो भी सदस्य इस क्षेत्र में कदम रखेगा या मेरी ओर देखेगा, उसका पूरी तरह विनाश हो जाएगा। इस श्राप का अंजाम वाकई बहुत खौफनाक था। कथाएं बताती हैं कि क्रोधित देवी ने पुजारी केंदु कलई का सिर धड़ से अलग कर दिया या उन्हें पत्थर बना दिया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सदियों पुराने उस श्राप का खौफ आज भी कायम है। जी हां, आज भी कूच बिहार के शाही वंशज जब इस कामाख्या क्षेत्र के पास से गुजरते हैं तो वो अपनी आंखें ढक लेते हैं या छाता तान लेते हैं ताकि गलती से भी उनकी नजर मंदिर की तरफ ना चली जाए। इन श्राप और चमत्कारों की कहानियों के बीच कामाख्या मंदिर का एक और बहुत ही गहरा और रहस्यमयी पहलू है जो इसे बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग करता है। ये मंदिर तंत्र साधना, गुप्त अनुष्ठानों और बलि प्रथा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से तथ्यों को देखें तो ये जगह गहरे रहस्यवाद से घिरी हुई है। तो मूल बात यह है कि यहाँ जिस पूजा पद्धति का पालन किया जाता है उसे वामाचारी कहते हैं। वामाचारी यानी तंत्र का बायां मार्ग। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें आध्यात्मिक शक्तियों और सिद्धियां हासिल करने के लिए बहुत ही अपरंपरागत और अक्सर समाज की नज़र में कठोर माने जाने वाले अनुष्ठानों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी वामाचारी पद्धति का एक बहुत अहम हिस्सा है यहाँ के बलि के नियम, जो कि बेहद सख्त और विशिष्ट हैं। हर दिन मंदिर के दरवाजे खुलने से पहले देवी को प्रसन्न करने के लिए एक पशु की बलि दी जाती है। यहाँ केवल नर पशुओं जैसे बकरे, भैंस या कबूतर का ही उपयोग किया जा सकता है। मादा पशुओं की बलि देना यहाँ सख्त वर्जित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी स्वयं स्त्री रूप हैं और वो मादाओं की रक्षा करती हैं। अब जब हम बलि की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि मानव बलि जैसी चीजें सिर्फ पुरानी कहानियां तक सीमित हैं। लेकिन 2019 में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको झकझोर दिया। कामाख्या परिसर के पास ही जॉय दुर्गा मंदिर में एक 66 वर्षीय महिला का सिर कटा हुआ शव मिला। जांच में पता चला कि एक अवैध और अंधविश्वासी तांत्रिक पूजा के दौरान उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये एक बेहद दर्दनाक घटना है जो स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे प्राचीन मान्यताओं की आड़ में आपराधिक कृत्य अंजाम दिए जा सकते हैं, और इसे ऐतिहासिक आस्था से बिल्कुल अलग करके देखना चाहिए। तंत्र साधना की इतनी बात हो रही है तो ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि आखिर ये जगह तंत्र का इतना बड़ा केंद्र है क्यों। दरअसल कामाख्या में केवल एक देवी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के 10 अलग अलग स्वरूप निवास करते हैं, जिन्हें 10 महाविद्याएं कहा जाता है। काली तारा भुवनेश्वरी से लेकर कमला तक ये 10 देवियां तंत्र साधना के सबसे उच्चतम स्तर को दर्शाती हैं। यही वजह है कि अंबुबाची मेले के दौरान पूरे भारत से तांत्रिक अपनी सिद्धियों को जागृत करने यहाँ खिंचे चले आते हैं, क्योंकि यहाँ इन ऊर्जाओं का एक अद्भुत संगम होता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम ये कह सकते हैं कि कामाख्या मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना कोई ढांचा नहीं है। ये एक जीता जागता रहस्य है। उस लाल बहती ब्रह्मपुत्र से लेकर शापित राजवंशों और तंत्र की उस गहरी दुनिया तक यहाँ सब कुछ हमारी समझ को चुनौती देता है। अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम सदियों पुरानी आस्था और आधुनिक विज्ञान के कठोर तथ्यों के बीच की लकीर आखिर खींचते कहाँ हैं? क्या हर चीज विज्ञान के दायरे में आ सकती है, या कुछ चीजें हमेशा हमारी तार्किक समझ से परे ही रहेंगी? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।